सबसे पहले आपको खबर देंगे, अफगानिस्तान में पाकिस्तान और अमेरिका का मफाद मुश्तरक है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो सरहद बंद कर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ तालिबान मजबूत हो जाएंगे और इन पर दबाव डालना मुश्किल तर होता जाएगा। अफगानिस्तान में अस्करी किरदार अदा न करने का फैसला किया है। पाक भारत ताल्लुकात पर इमरान खान ने कहा है कि भारत में मोदी की हुकूमत ना होती तो ताल्लुकात बेहतर हो चुके होते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दिल्ली कॉन्फ्रेंस का कोई एजेंडा ही नहीं था। कॉन्फ्रेंस में हुर्रियत क़यादत को मदऊ नहीं किया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हक़ खुद इरादियत मांगती है। मोदी को एतराफ़ करना पड़ा कि दिलों की दूरी भी है और दिल्ली से दूरी भी है। कश्मीरी आज कश्मीर की आइनी हैसियत की मुकम्मल बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। इस APC में दिल्ली के हामी कश्मीरी रहनुमा भी सियासी कैदियों की रिहाई, मावराए अदालत कत्ल का खात्मा और गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात की वापसी का मुतालबा करते दिखाई दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कश्मीरी अवाम पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। हम मोदी को भी भगाएंगे और इमरान खान को भी भगाएंगे। आज़ाद कश्मीर के इलाके ढडियाल में खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन में मुखालिफिन की जमानतें जब्त करवाएंगे। मकबूजा कश्मीर में अवाम मोदी का और आज़ाद कश्मीर के अवाम इमरान खान की महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। हम कश्मीरियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के मुश्किल वक्त में कश्मीरी हमारे साथ थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कश्मीर के अवाम का रिश्ता सिर्फ एक सियासी रिश्ता तो नहीं है, हमारा तो 3 नस्लों का रिश्ता है। हुकूमत पाकिस्तान का कश्मीर के अवाम और कश्मीर के साथ जो रवैया है, जो पॉलिसी है, जो सलूक है, जब हम देखते हैं कि यहाँ कश्मीर का हुकूमत का क्या रवैया होता है, क्या तरीका होता है, क्या हुक्मरानी करना, उस पर भी हमें तकलीफ होता है। मैं कश्मीर के अवाम को इस तरीके से लावारिस नहीं दे सकता हूँ। कश्मीर के अवाम का मसाइल अगर हमने हल निकालने हैं, अगर आपने मुश्किलात से निजात दिलाना है, तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना होगा। आजाद कश्मीर के अवाम इमरान खान के महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। हम मोदी को भी भगाएंगे और इमरान को भी भगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। FATF के नकात पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद भी काम न कर सका। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। FATF ने पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए कोशिशों की तारीफ की है। कहा हुकूमत की कोशिशें काबिल तारीफ है। FATF ने पाकिस्तान को अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला दे दिया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में FATF के नुमाइंदे का कहना था कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर मुकम्मल अमल दरामद किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने फरवरी 2021 में 3 में से 2 निकात पर अमल दरामद किया। FATF ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को बाज़ाब्ता तौर पर सराहा। FATF की तरफ से पाकिस्तान को मजीद 6 निकात पर अमल दरामद का कह दिया गया। FATF ने एक्शन प्लान पर पाकिस्तान के भरपूर अमल दरामद की तारीफ करते हुए जोर दिया है कि पाकिस्तान बाकी रह जाने वाली शराइत पर लाजमी अमल दरामद करना होगा। FATF इजलास के बाद नुमाइंदे ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने पेशरफ्त का करीब से जायजा लिया है। दूध, अंडे और आटे समेत खाने पीने की कई अशिया पर टैक्स खत्म कर रहे हैं। मोबाइल फोन पर 5 मिनट से जायद बात करने पर 75 पैसे टैक्स आयद होगा। SMS और इंटरनेट पर कोई टैक्स नहीं होगा। IMF के 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में खिताब। कहा 1.5 करोड़ टैक्स नादहिंदगान का डाटा आ गया है। बिजली बिल्स के जरिए नादहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। अंडे और हैचिंग के लिए अंडे पर टैक्स को एग्जम्प्ट कर दिया गया। आटे और इसकी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। हम आटे की सब्सिडी भी देंगे और घी की सब्सिडी भी देंगे और उसके बीच में हम शुगर की भी सब्सिडी भी देंगे। इंटरनेट पे कोई टैक्स नहीं होगा। SMS पे कोई टैक्स नहीं होगा। मोबाइल फोन पे सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा अगर कॉल आप कर रहे हैं तो वहाँ हम 75 पैसे हम लेंगे और बस इसके अलावा हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। जो ग्रोथ दिखाई गई वो कर्जे लेके ग्रोथ हुई, इसलिए जो कर्जे 2008 में 6 ट्रिलियन रुपए थे वो 2018 में 30 ट्रिलियन रुपए पे चले गए। जनाब स्पीकर, PTI के पास
अब इस वक्त कोई और चारा नहीं था वहां सिवाय कि वो IMF के पास जाएं। इस मर्तबा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए IMF ने हमारे साथ सख्त कंडीशंस रखी। इमरान खान साहब ने कहा है नो इंक्रीज इन टैरिफ, देयर विल बी नो इंक्रीज इन टैरिफ, और ये हमने IMF को भी कहा है कि इस वक्त हम अपने गरीब पे बोझ नहीं डालेंगे, क्योंकि गरीब पे भी बोझ डलेगा और इंडस्ट्री भी हमारी ठप हो जाएगी। अब यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट होगी और उसके बाद अगर उसमें कोई कोताही हुई तो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, और जो लोग टैक्स अदा नहीं करेंगे तो उसके ऊपर हम फिर ये है कि हम लोग ऑब्वियसली थर्ड पार्टी वाले कहेंगे कि ये लोग जो बिल्कुल ये हैबिचुअल टैक्स डिफॉल्टर्स हैं, ज्यादातर वो होंगे जो इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है, तो उसके ऊपर हम उनको अरेस्ट भी कर सकेंगे आफ्टर ड्यू प्रोसेस। वफाकी बजट की मंजूरी के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म खुद मुतहर्रिक हो गए। पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत ने बजट में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश की है। वफाकी बजट की मंजूरी का मामला, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद मैदान में आ गए। वज़ीर-ए-आज़म बनी गाला से पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। चैम्बर में अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वालों मिनिस्टर डॉक्टर ज़रका सुहरवर्दी और सेनेटर फलकनाज चित्राली शामिल थीं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत ने बजट में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश की है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सिंध से रुकने कौमी असम्बली सरदार गौस बख्श खान महर और रुकने सूबाई असम्बली अली गौहर खान महर ने भी मुलाकात की। बातचीत में सिंध की तरक्याती मंसूबे ज़ेरे गौर आए। कौमी असम्बली ने 27 वजारतों के 2171 अरब 71 करोड़ के 67 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। वजारत दिफा के 1384 अरब 14 करोड़ रुपए और वजारत दाखिला के 184 अरब रुपए के मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। कौमी असम्बली ने वजारत आबी वसाइल के 92 अरब 90 करोड़ रुपए, वजारत तालीम फ़नी तरबियत और सकाफत के 139 अरब रुपए, वजारत सनत व पैदावार के 16 अरब 54 करोड़ रुपए के मुतालबात ज़र मंजूर किए। वजारत दिफाई पैदावार के 2 अरब 69 करोड़ रुपए, वजारत इक्तसादी उमूर के 13 अरब 88 करोड़ रुपए, वजारत कानून व इंसाफ के 17 अरब 87 करोड़ रुपए के मुतालबात ज़र मंजूर किए। कौमी असम्बली का 3 अरब 19 करोड़ रुपए और सेनेट का 1 अरब 54 करोड़ रुपए का मुतालबात ज़र मंजूर किया गया। और उधर सिंध असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान माली साल 2021-22 का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन अरकान मुतालबात ज़र की मंजूरी के दौरान नारे लगाते रहे। अपोजिशन ने ज़िमनी बजट के मुतालबात ज़र पर कटौती की कोई तहरीक जमा नहीं कराई। सिंध असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, ज़िमनी बजट कसरत राय से मंजूर। सिंध असम्बली में वज़ीर आला मुराद अली शाह मुतालबात ज़र पेश करने के लिए खड़े हुए तो अपोजिशन अरकान ने नारे लगाना शुरू कर दिए। There are no cut motions. I'll present all the demands together, sir. शोर शराबे के दरमियान वज़ीर आला सिंध की जानिब से पेश किए गए मुतालबात ज़र को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। Those who are for the motion may say ayes. Ayes. Those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried and demand number 1 to demand number 72 are granted. अपोजिशन ने ज़िमनी बजट के मुतालबात ज़र पर कटौती की कोई तहरीक जमा नहीं कराई। स्पीकर ने असम्बली का इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। Now the House is adjourned to meet again on Monday, the 28th June 2021 at 2 p.m. तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वफाकी हुकूमत में सिंध के नुमाइंदे गूंगे हैं, इनके काम की नीयत ही नहीं है, ये एहतजाज करें मगर इज़्ज़त व एहतराम के दायरे में रहते हुए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत का बजट अक्सरियत से मंजूर हुआ। हमारे नाक़दीन अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीद रहे थे, इनके अरमा आंसुओं में बह गए। जो साजिश करके आता है उसके साथ साजिश ही की जाती है। हमारे दोस्त या हमारे नाक़दीन जो पिछले कई रोज़ से ट्यूशन हासिल कर रहे थे, अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीद के अपनी तकरीर की तैयारी कर रहे थे, कहते ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और जब ज़रा गौर से देखा उन्होंने तो आंसू बहाने वाले भी उनके अपने थे। तो हमारे MPs बात कर रहे थे तो इनके अंदर इतना हौसला नहीं था कि उनको बात करने देते। बार बार पार्लिमानी रिवायात को ख़राब कर रहे थे। असेंबली हॉल में सीटियां लेके जाना, प्रोटेस्ट कर सकते हैं आप, प्ले कार्ड लेके जा सकते हैं, तस्वीर लेके जा सकते हैं,
लोग डेस्क बजा के भी प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन सीटियां बजाना, इस तरह की चीज़ें करना, ये किसी भी तौर पर पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की कि इनको समझा सकें, इनको बता सकें कि भाई तनकीद करें आप, लेकिन एहतराम के दायरे में रहते हुए दूसरी पार्टी को बात तो करने दें। आपने बजट के ऊपर अपने एतराज़ात पेश किए, आपको मौका दिया गया, लेकिन अगर आप माहौल को ख़राब करेंगे तो उसका नुकसान आपको ही होगा।